ECE, ये ECE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इस ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा डिटेल वीडियो को देखना, आपको समझ में फिर आएगा। एक बस हिंट देता हूँ, आप देखें कोई भी IIT, कोई भी NIT, कोई भी IIIT, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, ये ब्रांच ऑफ़र नहीं करती। आप मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे कोई शायद गवर्नमेंट कॉलेज भी ब्रांच ऑफ़र नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत रेयर। बट मैंने IIIT, NIT और IIT में देखा नहीं, वही सर्च कर रहा था बिफोर क्रिएटिंग वीडियो। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा इस ब्रांच के बारे में, एक एक चीज़ जो मेरे को पता है, अच्छा साइड भी और बुरा साइड भी। बिकॉज एडमिशन लेने से पहले आपको ब्रांच का जो नेगेटिव पॉइंट्स है हर ब्रांच में होता है, आपको पता होना चाहिए। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसे ही 2 सेकेंड 5 सेकेंड वीडियो देख के आप डिसीजन मत लेना, लाइफ का सवाल है, नहीं तो फंस जाएंगे आप, मतलब फंस सकते वो चांस है। इसीलिए पहले पता कर लो यार, हमारे टाइम में था नहीं, बहुत से लोग फंसे, आप ना फंसो कम से कम, या फिर एटलीस्ट आपको पूरा जानकारी हो आपके ब्रांच में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपसे रह जाएगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। और मैं बात करूंगा अगर इस ब्रांच में जाने का मन बना लिए हो तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या इसका फ्यूचर स्कोप होगा। देखो डेफिनेटली आप 2 चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, डिटेल्स शेयर करूंगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे आप, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बहुत सारे कॉलेजेस इस ब्रांच को ऑफर कर रहे हैं, बट मेनली देखा मैंने 1-2 बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं, है ना। बट मेनली देखा मैंने Tier 3 कॉलेजेस इस ब्रांच को ऑफ़र कर रहे हैं मेनली। तो अब लोग बच्चे क्या करते हैं, इस ब्रांच को ऐसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ लूँगा, कंप्यूटर भी पढ़ लूँगा और जहाँ मर्जी वहाँ चला जाऊँगा, ऐसा सोच के इस ब्रांच को लेते हैं। बट इस चक्कर में उनसे बहुत बड़ा एक जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है। वो क्या है बताऊँगा, थोड़ी देर रुक जाओ। सो फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में इसका फ्यूचर स्कोप है। कंप्यूटर में जो नंबर ऑफ जॉब्स आपके लगता था लगभग उतना ही लगेगा, बट अपॉर्चुनिटीज़ घट जाएगा ट्रेमेंडसली। क्यों? बिकॉज भर भर के बच्चे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए। 2-3 साल पहले इतना नहीं गए थे, अब जितना जा रहे हैं। 4 साल बाद जब पास आउट करेंगे भैया, आप हीट को फेस करेंगे। मतलब CS में बच्चों का क्या होगा मेरे को सोच के ही डर लगता है, सच बताऊं। वेल सबके साथ नहीं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकता है। मैं चाहता हूं भाई प्रभु ना आए, लेकिन आने का चांस है, इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैं खुद देख पा रहा हूँ। इस पर एक नया वीडियो आएगा, मैं बताऊँगा रियलिटी मतलब क्या, मैं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक तो वीडियो देखा मैंने बच्चे बहुत हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट कहाँ हो रहा है आपको बताऊंगा, और बाकी के कंपैरिजन में आपको पता लगेगा। फिर डेटा शेयर करेंगे, डेटा। सो इसमें नहीं मिलेगा कुछ खास मेरे को लगता है उन बच्चों को जो काइंड ऑफ एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, पढ़ाई लिखाई में नहीं, स्किल नॉलेज उसमें। आप फिर बोलेंगे सर आप स्किल की बात करते ही नहीं है। भाई भी मेरे पूरा वीडियो देखो पता लगेगा, स्किल तो चाहिए, बिना स्किल क्या होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकिन क्या होने वाला है, जो नंबर ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे बढ़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था ENTC पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पर, उसमें बताया था मैंने लगभग इंडिया में 3 लाख जॉब्स के जो स्किल वर्कर्स है उसका शॉर्टेज होने वाला है आफ्टर 3-4 ईयर्स। ये मेरी बात नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स वालों ने इसको कवर किया है। ठीक है, आसान होगा या डिफ़िकल्ट होगा? देखो यार बीटेक आसान बिल्कुल भी नहीं है। आसान बनाया जा सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप देखेंगे बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा, बहुत सारे डिफ़िकल्ट चीज़ बहुत सारे बच्चे बहुत एन्जॉय के साथ कर लेते हैं, मतलब बहुत मज़े से कर लेते हैं। बट और देखेंगे आप बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। वेल एन्जॉय करते करते अगर बहुत सारी चीज़ करना चाहते हो तो आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बीटेक में पढ़ाई करने जा रहे हो, फंडामेंटल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर चीज़ का। अगर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आगे पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा आपको, बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो बेनिफिट है।
तो हार्ड इजी की बात करेंगे, आप बोलेंगे इस सेंस में आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर दोनों में पढ़ रहा हूँ, क्या डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा ना? भाई देखो, सच में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मैं आपको बता दूँ पहले। बट ऐसा मत सोचना कि CS आसान है मैं कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ब्रांच में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे ही, बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं मिलेगा कि बहुत आसान ये हो गया और ये बहुत डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं। हाँ, उसके लिए फिर आपको लेना पड़ेगा वो मेट्रोलॉजी ब्रांच लेना पड़ेगा, मटेरियल साइंस पढ़ना पड़ेगा, फिर वो आसान थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप मत समझना बीटेक आसान है, बिल्कुल भी नहीं है, बीटेक बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। बट हैबिट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, अभी डिफ़िकल्ट चीज़ करोगे आगे लाइफ आसान हो जाएगा आपके लिए, मज़ा आएगा, अच्छे सैलरी जब आएंगे। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, वही अमाउंट जितना बड़ा होगा उतने मोटिवेशन इन जनरल लोगों को मिलता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस कुछ भी हो सकता है, किसी को पसंद, पैसे पसंद नहीं है क्या आपको? पसंद नहीं है तो भाई पसंद, मज़ा नहीं आएगा आपको, दुखी हो गया, डोनेट कर देना फिर। इज़ इट, अब जो भी मर्जी है आपका, इज़ इट फॉर एवरेज स्टूडेंट, क्या इस कोर्स को एवरेज बच्चा कर सकता है? अगर बीटेक करने का आप सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं एवरेज बच्चा बीटेक बिल्कुल कर सकता है। अब एवरेज मतलब कैसा है एवरेज? किसी का 50% मार्क्स आ रहा है अभी +2 में, उसको एवरेज मत मानना। 70 आ रहा है तो एवरेज बोलूँगा उसको, अभी के मामले में। 20 साल पहले 50% आ रहा है तो एवरेज बच्चा था। अब परसेंटेज लाना बहुत ईजी हो गया ना, रिसोर्स आपके पास इतना है, इसलिए अभी एवरेज मतलब क्या है, 70% का बच्चा अगर किसी का आ रहा है +2 में, वो आराम से बीटेक कर सकता है, बहुत दिक्कत नहीं आएगा। अब आराम मतलब मत समझ लेना भाई बहुत ही ईजी है, कुछ पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, टाइम पास करके मूवी करके देख देख के मैं वीडियो बनाऊँ, बीटेक अपना आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। ऐसा करेंगे बैकलॉग्स आएगा, फिर दिक्कत आएगा आपको। लाइफ ऑफ ENCE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का लाइफ कैसा होता है? देखो यार, ये डिपेंड करेगा आप कौन से फील्ड में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जा रहे हो तो लाइफ एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो जाएगा। कंप्यूटर फील्ड में जा रहे हैं तो लाइफ एक IT वाले बंदे का जैसा होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्या सर ऐसे कोई फील्ड है जिसमें ये दोनों मिक्स हो काम करें? हो सकता है, ऑटोमेशन फील्ड, ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक फील्ड होता है, इसमें बहुत अच्छा पैसा है, अभी इंडिया में एडॉप्ट हो गया काफ़ी जगह पर, बट अभी और होगा, हैवीली होगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जहाँ पर लगता था पहले 100, अब उधर लगते हैं 70-80, काम हो जाता है। पहले मैनुअल सारे मशीनें चल रहे थे, अब सारे ऑटोमेटिक हो रहे हैं, CNC DNC मशीन चल रहे हैं अब। तो वो सारे सिस्टम चलाने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम चाहिए होता है, उसमें हम एक चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसी में और एक टर्म आता है CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और इसी में एक टर्म आता है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये सब चीज़ काम आ रहा है उसमें, और उसमें 2-3 चीज़ और आता है काम में जो आपको हेल्प करता है पूरे सिस्टम को, पूरे सारे मशीन को ऑटोमेट करने के लिए। अब लोग क्या करते हैं, मशीन का स्विच दबाते हैं, देख रहे हैं स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है, देख रहे हैं कितना मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, बस ये काम होता है। इसके वजह से जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, स्विच दबाने का, स्विच ऑफ करने का, उनका ग्रोथ इतना अच्छा आगे हो नहीं पाता है, बिकॉज कुछ रियल एक्सपीरियंस वो ले नहीं रहे। तो मेरे दोस्त, अगर आप ऐसे काम कर रहे हो और बहुत खुश हो रहे हैं, कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं, फ्री का पैसे आ रहा है, आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम करो जहाँ पर सिर दर्द हो जाए, एटलीस्ट स्टार्टिंग करियर के मतलब 8-10 साल, तब उस प्रोसेस में आप इतना कुछ सीख जाएंगे, आप जिंदगी भर उसी मेहनत का खाओगे आप। ये मेरे वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं पहले एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया था 2012 में, उधर UGC की टीम आई हुई थी, तो उधर एक प्रोफेसर साहब थे जो गोवा से थे, उन्होंने ये बात हमें बताया था कि अभी मेहनत करो तो आगे उसे खाओगे, और सचमुच का उसी का मैं अभी खा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या होता है, PLC होता है और एक SCADA होता है, SCADA, SCADA, ये और एक HMI होता है। ये 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है इंडस्ट्री में ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम को। तो भाई इस पे आप काम कर सकते हैं, इसमें अच्छा पैसा है और एक अच्छा फील्ड है अगर मैं ऐसे बात करूँगा तो। सो इज़ इट वाइज टू टेक दिस ब्रांच? नहीं,
अभी इस ब्रांच को मेरे हिसाब से आपको लेना नहीं चाहिए। आप बोलोगे सर अभी बताया आपने इतना कुछ, अब बताओ मत लो, क्या रीज़न है भाई? इसके पीछे एक रीज़न है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपसे रुक जाएगा। क्या? सरकारी नौकरी। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी, लेकिन पहले समझो इसके ऑल्टरनेटिव ब्रांच क्या हो सकता है। आप शायद सीएससी ढूंढ रहे थे, मिला नहीं सीएससी नहीं मिला तो आईटी ब्रांच देखो, दोनों बराबर है। आईटी नहीं मिला, सीएससी नहीं मिला, ईसी देखो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। ईएनटीसी देखो नहीं मिल रहा है। अब ये ब्रांच तो भाई कोई आईआईटी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में है नहीं, आप वैसे भी टियर 3 कॉलेज में जा रहे हैं, तो आप ऐसे ब्रांच चूज करिए जिसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो ये जो है ना अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। आपके दिमाग में होगा सरकारी नौकरी किसको करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइम के साथ साथ इंसान का जो चाहत होता है, जो उसका एम होता है, ड्रीम होता है, फ्यूचर प्लानिंग होता है, वो कीप चेंजिंग होता रहता है टाइम के साथ साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो भाई किसी को भी नहीं पता क्या आपको चाहिए होगा आफ्टर 4 years, नोबडी नोस, आपको भी नहीं पता होगा। आप सोच के कुछ रखें, हो सकता होगा, और ये भी पॉसिबल है नहीं होगा। जैसे क्या है ना, नए नए कॉलेज में जाओगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनेगा, आप प्लान करेंगे, रात में सोचेंगे यार हम शादी करेंगे, उधर हनीमून मनाने जाएंगे, हमारे 2-3 बच्चे होंगे, उसको हम वहाँ पढ़ाएंगे। पता लगा नेक्स्ट वीक लड़का कहीं और भाग गया, लड़की कहीं और भाग गई, मतलब किसी और के साथ घूम रहे हैं। तो मेरा सलाह ये है, कोई रिलेशनशिप में मत पड़ना। कॉलेज का टाइम है, पढ़ाई करो, नॉलेज लो, लाइफ अच्छा बनाओ, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है वो सब, ठीक है। सरकारी नौकरी में क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज़ आपको 9 लगभग हो जाता है टेक में, इसलिए इस ब्रांच को लेने के लिए मैं माना करता हूँ, पहला। दूसरा, आप गेट का एग्ज़ाम देंगे बोलेंगे, अब ध्यान सुनना जो बताऊँगा। आप बोलोगे सर गेट में इसी से दूंगा और इसी से क्या करूँगा, पीएसयू में जाऊँगा, यहाँ फंस जाएंगे आप। बहुत सारे पीएसयूज़ में मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। आप बोलेंगे मैं सीएस से दूंगा पीएसयूज़ में, पीएसयू में जॉब करने जाऊँगा, तो यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद करेंगे हम रिक्रूटमेंट में चलते हैं और जुलाई में चलते हैं। ये सेल का रिक्रूटमेंट आया था, इसी जुलाई में आया है। आप देखोगे यहाँ पर सेल में कितना सैलरी है भाई, पहले देखो सैलरी कहाँ गया। अगर मैं सीटीसी की बात करूँ कितना है भाई, इंक्लूडिंग ऑल द फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी, घर का रहना, पापा के मेडिकल का प्रॉब्लम, खुद का, बच्चों का, बहुत फैसिलिटीज़ मिलता है मेरे दोस्त। साथ में बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, लैपटॉप का, मोबाइल का, कपड़े का, जूते का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका, जो मैं बात कर रहा था आपको, ये तो भाई पैसे कितना मिलेगा आपको बताया मैंने। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बेसिकली माय डियर, आप देखिए इसमें ब्रांचेस एलिजिबल थे। कंप्यूटर में आप देख पा रहे हैं कहीं लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल है? नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल है? नहीं। देन दैट मीन्स आप इस कंपनी का एलिजिबल नहीं हो। खाली ये कंपनी नहीं, मैं अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, हो सकता है एक का दुक्का मिस्टेक हो गया हो, किसी भी कंपनी में एलिजिबल नहीं हो आप, सिर्फ एक जगह एलिजिबल हो, आपको बता देता हूँ, वो है यूपीएससी ईएससी में एलिजिबल हो। आप इसी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पेपर दे सकते हो, बस ओनली 1 एग्ज़ाम। और इसमें कितना वैकेंसी रहता है? 80 वैकेंसी रहता है हर साल। जॉब बढ़िया है, हमारे साथ एक काम करते थे, अभी उनका उसमें जॉब लग गया, उसका पॉडकास्ट भी मैं उनके साथ शूट किया था, किसी वीडियो में दिया भी था शायद, ठीक है जी। यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, बस एक ही एग्ज़ाम में एलिजिबल हो। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था, आप बोलेंगे सर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं दे दूँगा गेट, और मैं इसी से गेट दे रहा हूँ तो एलिजिबल हो जाऊँगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका बीटेक जिस ब्रांच से है, उसी ब्रांच से अगर आप बीटेक पेपर देते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट जॉब। नहीं तो ऐसा होगा ना, लोग सीएससी से पढ़ेंगे और सिविल से पेपर देंगे, एसएससी से ही, एलिजिबल नहीं हो भाई, कहाँ से पेपर दोगे। मेरे पास ऐसे काफ़ी बच्चे आए हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं,
बट टैलेंट किस काम का, जब आपके पास रास्ता ही नहीं है, क्या करो टैलेंट का? यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, फॉरगेट अबाउट गेटिंग जॉब। इसीलिए भाई साहब जाने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। प्राइवेट जॉब से क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, प्राइवेट जॉब से आपको अपॉर्चुनिटी सच में दोनों जगह मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिल जाएगा और कंप्यूटर में भी मिल जाएगा। कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या आएगा आपको बताया, लेकिन वो तो बात अलग है। अगर आप साउंड है टेक्निकली, सो यू कैन गेट जॉब। कंपनी वालों के पास अच्छे बंदे है ही नहीं। अब ये सुन के आप खुश तो हो जाएंगे, मुझे पता है, बट अच्छे बंदे या डेफिनेशन सुनो कंपनी के नज़र में। आप कैपेबल हो 2 लाख काम करने के लिए, 2 लाख का काम करने के लिए कंपनी वालों आपको देगा 40,000 रुपया। फिर कंपनी की नज़र में काफ़ी अच्छा बंदे हो, बिकॉज आपसे वो पैसे कमाएंगे। ये खाली एक कंपनी नहीं, हर कंपनी का यही क्राइटेरिया है, बिकॉज वो कंपनी खोल रखे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट आप से ही कमाएंगे, बिकॉज काम आप से ही करवाएंगे। समझ पा रहे हैं? वेल, ये सुन के आप मोटिवेटेड फील मत करना, ये सच्चाई है। अब इसको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में अपने आप पता ही लग जाएगा आपको, तो पहले ही सुन लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आप क्या पढ़ाई करने वाले हैं और सैलरी कितना मिलता है ये बताओ सर, और हाई स्टडीज़ कहाँ जाएं ये बताइए। गेट का एग्ज़ाम देखिए, इसी से आप इसी में एमटेक कर सकते हो, इसी किसी फील्ड में, बिकॉज इसी में इन जनरल लोग एमटेक करते नहीं, स्पेशलाइजेशन में लोग करते हैं एमटेक, है ना। BLSI, एम्बेडेड सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, में सब ब्रांच में करते हैं लोग। सो बात करते हैं अब 4 साल में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपना टाइम, कीमती जो टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, सही जगह लाना चाहते हैं, सही रास्ता पाना चाहते हो और अपना लाखों रुपया बचाना चाहते हो। कई बच्चे मेरे पास आते हैं 1-to-1 सेशन में, बहुत आते हैं यार, हज़ारों आ चुके हैं अब तक इस सेशन में। तो उनका बस एक सेशन में काफ़ी बार लाखों रुपया बच जाता है एक सेशन के वजह से। ये सब टाइम ख़राब नहीं होता है, सही जगह, कॉलेज, ब्रांच, क्लियरिटी मिलता है क्या करना है आगे जाके लाइफ में। वेल, वो चेंज हो सकता है, बिकॉज वो फिक्स नहीं होता यार, जैसे बोला। तो भाई ये सेशन में ज़रूर आना है सभी बच्चों को। 1-to-1 सेशन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी इसका ऑफर प्राइस है 999। अभी अगस्त से इसका प्राइस है, बढ़ेगा शायद, बिकॉज उसमें कुछ और ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे प्राइस बढ़ जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। वैसे ये प्राइस देखेंगे बहुत 1500 रुपया प्राइस आपको मिलता है। और आप देखेंगे यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप चल रहा है। ये जो कोर्सेज है प्राइम मेंबरशिप के, सारे कोर्सेज आपको हम फ्री में देते हैं, पूरा 10 के 10 कोर्सेज फ्री मिलता है। आपका अटेंशन मैं चाहता हूँ ये 3 कोर्सेज में, एक आपका है C++ एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये सब पढ़ाई करोगे भाई, अगर CSE फील्ड में जा रहे हैं आप, ज़रूरत है। और ये यूट्यूब में जो मिलता है वो नहीं है, ये आप वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। क्विज इसमें एक कोर्स में है, आप बोलेंगे इसमें असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है। असाइनमेंट्स हर बोलोगे आप ऐसे तो हर चैप्टर के एंड में असाइनमेंट है, लास्ट में प्रोजेक्ट भी है। सो इसीलिए दीज कोर्सेज आर रियली डिफरेंट देन यूट्यूब कोर्सेस। और लास्ट में 3 जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यहाँ पर मैं 3 चीज़ सिखाता हूँ। एक, व्हाट माय डियर स्पीक, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड हार्डकोर थिंग्स बिहाइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश with very good fluency, without any hesitation, without any tension in your mind whenever you are speaking, my dear. So in order to get that level of fluency, you should have strong fundamental, you should have strong basic concept of this thing, that is English. So you will learn it first, you will practice it through different level of quizzes in this course, especially in this section of this course. Second, writing. Well, you must know how to write on the answer sheet. One thing, if you learn how to write on the answer sheet in the examination, you will see, definitely see at least 5 to 10% improvement in marks.
that can happen quite easily. I have done this, I got amazing result. Many of my students got amazing result, my dear. So you should not be stay away from it. You should stick to it, learn it, implement it, and see the result by yourself. And third, what you learn? Reading. So whatever you have studied so far, that you should keep aside. You should focus on now in college education, which is almost, you can say that, totally different than school education. So even you will learn how to study in college, so that you should not struggle. Instead, you should enjoy it, but slowly you will enjoying the whole journey of 4 years, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो. सो इसलिए कोर्स उसके साथ फ्री मिलता है वैसे, बट अगर सेपरेटली कोई एनरोल करना चाहता है 499 रुपीज़ का है. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में. इसमें कुछ प्रोमो कोड देते हैं कोई अगर सेपरेटली एनरोल करना चाहता है तो. सो इसमें NIT के बच्चे हैं, IIT के बच्चे हैं, नॉर्मल कॉलेज के हज़ारों बच्चे इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं सिर्फ 1 साल में, एंड दे गॉट अमेजिंग रिजल्ट. ठीक है, जो पूरा कोर्स कर लेता है उसका तो क्या ही बताऊँ, मज़ा ही आता है भाई उसको. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन होता है. ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हमारे पास क्या है 4 इयर्स में आप क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है. आप देखो फर्स्ट ईयर का मैंने सिलेबस यहाँ पर उठाया है. ये है भाई साहब AKTU का सिलेबस. और फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं आप देख लीजिए. जो इन जनरल बाकी जगह पढ़ाया जाता है वही है. मैथ्स पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ्स 1, मैथ्स 2, 2-3 टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे. जैसे यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है आपका, प्रोग्रामिंग वाला पढ़ोगे, या फिर ये बाकी तो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पढ़ेंगे, टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे. ये फर्स्ट सेमेस्टर था और ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है. ये फर्स्ट ईयर कहानी है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का. अब चलते हैं सेकेंड ईयर जो टेक्निकल स्टार्ट होता है. मेनली बीटेक में 2 साल हम पढ़ाई करते हैं अच्छे से. कोर टेक्निकल और डिफ़िकल्ट भी होता है. सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 4 सेमेस्टर, लगभग 22 से 25 सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे. वो वेरी करेगा कौन से जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब क्या कॉलेज है भाई, कौन सा कॉलेज. ये थर्ड सेमेस्टर देखिए, साइंस बेस्ड कोई सब्जेक्ट होगा, मैथ थर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली. यूनिवर्सल वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर लैब आता है आपका. और ये आपका 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं आप. कोई एक साइंस बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो मतलब कंप्यूटर वाला, एनालॉग सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, सिग्नल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला. बाकी सारे क्या होते हैं, ये लैब और बाकी चीज़ें होता है. अच्छा, थर्ड आपका क्या है, आपका थर्ड ईयर में आप चलते हैं 5th सेमेस्टर में चलेंगे. इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन किस में आएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग किस में आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं, बहुत जगह पर कंप्यूटर वाले ही पढ़ते हैं. DBMS किस में आ जाएगा, आपका कंप्यूटर साइंस में. 2 आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव रहेगा और इसके लैब रहेंगे. डिपार्टमेंट इलेक्टिव में क्या पढ़ेंगे, देखो ये कंप्यूटर वाले मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पढ़ाएंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये सभी जगह पढ़ाए जाते हैं. और इसमें क्या पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स या फिर वेब डिज़ाइनिंग आपको सिखाएंगे. कुछ जगह पर डेटा एनालिटिक्स भी सिखा सकते हैं. उसमें लैब वगैरह में पावर BI वगैरह में भी आप सीखें. वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, उनके कौन से प्रोफेसर को आता है ये सब, उसके हिसाब से कॉलेज वाले भी चूज़ करते हैं. फिर आपके पास क्या आता है, EC डोमेन से एक पढ़ाया जाएगा, CS डोमेन से एक पढ़ाया जाएगा. इसमें ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चीज़ें होगा. तो इनमें देखो यहाँ से क्या है ना, ये EC डोमेन हो गया, ये आपका CS डोमेन हो गया. CS डोमेन में मोस्ट प्रोबेबली AI पढ़ा देंगे, इसी में हो सकता है VLSI या फिर माइक्रोवेव पढ़ा दें, और उसके बाद ये चीज़ें आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट में 2 आपके पास ओपन इलेक्टिव है. ओपन इलेक्टिव में क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर इन्होंने बताया क्या नहीं बताया भाई, आप कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा देंगे, बट ये इन जनरल थियोटिकल होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. तो आपका क्या हो गया, ये सारे जो आपको मैंने बताया अभी 8 सेमेस्टर कहानी आपको बता दिया मैंने, और 8 सेमेस्टर आप ये चीज़ पढ़ने वाले हो. और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है भाई, अगर ऐसे देखेंगे, सो व्हाट एल्स वी हैव टू कवर्ड इन दिस वीडियो, वो हम एक बार देख लेते हैं. ब्रांच में चलते हैं, ENCE
तो यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट बता चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट, एवरेज सैलरी इन इंडिया और हायर स्टडीज़। पहले मैं हायर स्टडीज़ की बात करता हूँ। भाई देखो, इसमें एक ही अच्छी बात है इस ब्रांच का, भाई आपके पास दोनों ऑप्शन है प्राइवेट जॉब करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और कंप्यूटर भी है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो PSUs में, ना स्टेट गवर्नमेंट का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी जॉब के लिए एलिजिबल होते हो एक्सेप्ट UPSC ESC। तो ये रिस्क लेना, और इससे ऑल्टरनेटिव ब्रांचेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाई एजुकेशन करना है तो मैं आपको टेक पसंद आ रहा है, कोई सा भी, इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद आ रहा है या फिर CS, जिसमें पसंद आ रहा है उसी का गेट का फॉर्म भरिए और कोशिश करिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, MTech करने का। MTech करने का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, 12,400 रुपये आपको मिलेगा गेट के थ्रू से स्कॉलरशिप हर महीना, और खर्चा इतना होता नहीं BTech जैसा MTech में। अच्छे कॉलेज से MTech करोगे, टैग मिल जाएगा, और कॉलेज वाला फ़ायदा कराया क्या, प्लेसमेंट का, अच्छे रिसोर्स मिल जाएंगे, 2 साल और मिल जाएगा एन्जॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ अच्छा सैलरी पाने के लिए। अगर आपको टेक्निकल सेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज एक बच्चा मेरे पास आया था, वो पहले मेरे से कंसल्ट किया था लास्ट ईयर, उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसने बोला सर मेरे को कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, क्या मैं चेंज कर लूँ ब्रांच? मैंने फटाफट चेंज कर, यार यही मौका है तेरे पास, और मौका नहीं मिलेगा, तो वो इसी में चला गया। तो आप, जो मैं बात कर रहा था कि भाई आप क्या करना, पसंद नहीं आ रहा है दोनों सेक्टर, कैट का प्रिपरेशन करना, CAT, बिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, इस एग्ज़ाम के ज़रिए आपको MBA में एडमिशन मिलेगा। हम लास्ट में बात करेंगे प्लेसमेंट। देखो यार, प्लेसमेंट डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा फर्स्ट कॉलेज पर। तो कोई टॉप कॉलेज ही तो पढ़ा नहीं रहा है, इक्का दुक्का डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, उनमें सैलरी अच्छा मिल जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको 15-20 लाख का पैकेज भी देंगे आपको। आप बोलोगे प्रूफ दिखाओ, भाई मैं प्राइवेट कॉलेजेस को प्रमोट नहीं करता हूँ, फिर आप बोलेंगे आप सर पैसे खा गए, इसलिए मैं प्रमोट किसी को भी नहीं करता हूँ। मेरे 1-2 सेशन में बताता हूँ भाई कौन से कॉलेज में आपका हो सकता है, कौन थोड़ा सा बेटर प्राइवेट कॉलेज है, बिकॉज सबका IIT में तो होगा नहीं, ना सबका NIT ट्रिपल में होगा, नॉर्मल कॉलेज से ही पढ़ के अच्छा कर सकते हो, ये भी बात है, पॉसिबल है। सो अगर कोई Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहा है, कितना सैलरी उसको मिल सकता है, सिंपल, जितना CSC VC वालों को मिलेगा उतना मिलेगा। कंपनी कौन से जा रहे हैं, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे ही पैकेज लेंगे, 6 लाख ऐसा ही आपका सैलरी होगा। कहानी आपको समझ में आ गया? तो ये था पूरा कहानी आपका किस ब्रांच का, बहुत जगह पर इसको ECM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। थैंक यू वेरी मच, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक अगर आपके जानकारी में, रोड मैप वाला आएगा वीडियो भाई, थोड़ा टाइम दो, आएगा वीडियो। थैंक यू।